Now hear this. When you're reading the Bible every day, जब आप हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, it's not a religious routine. ये धार्मिक रीति रिवाज नहीं. You're like, God, give me the कह रहे हो, seed for today. परमेश्वर मुझे आज के लिए बीज दो. Give me the seed for today. मुझे बीज दो आज के लिए प्रभु. Give me the seed. Lord, you know. प्रभु आप जानते हो. God knows your need. परमेश्वर आपकी For जरूरत every जानता है. need, God has a seed. परमेश्वर आपकी जरूरत को जानता है और हर जरूरत के लिए उसके पास बीज है. Amen. आपके लिए. For every need, हर एक जरूरत के लिए there is a seed. बीज है. Take that seed. उस बीज को लो. Meditate on that उस seed. पर मनन करो. Ponder on that seed. सोचो उसके बारे में. Speak. बोलो उसको. So, बो उसको अपने अंदर. परमेश्वर के एक दास केनेथी हेगिन, A man of God, Kenneth E. वो Hagin, परमेश्वर के पास हैं, he's gone to be with the Lord. जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ. I dearly honor him. अभी तो इतना आदर, कोई जो हमारे अगेंस्ट में वीडियोस बना रहा है, उन्होंने उनके साथ मेरी फोटो लगा दी. मैंने कहा प्रभु इससे बड़ा आदर क्या हो सकता. Some people who are making Thank you, videos brother. against us, they put my वाह! photo next to him. I said, Lord, what ये great तो a कितना privilege for आदर me. है. This is so Okay. much honor So, for me. जब वो 14 या 15 साल के थे, उनको दिल की एक बीमारी थी When he was 14, 15 और वो years old, मर he रहे had थे a- उस समय. he had a heart condition. He तो was उन्होंने dying of it. वचन पढ़ना शुरू किया. He started to read the word. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के बीज स्वरूप में जो पावर है. I'm telling you the power in the word of God, that's the और seed. पढ़ते पढ़ते And while मरकुस 11:24 में आ गए. He read Mark 11:24. उसमें लिखा था It says- 24 Mark 4. 11 24 23 24 Mark 11, 23, 24. और उसमें था जब तुम प्रार्थना करो कि प्रतीति कर लो कि तुम क्या हो, तुम्हें वो मिल गया है, तुम्हारे लिए हो गया है, तो तुम्हारे लिए वैसे ही हो जाएगा. And it had said, when you pray, believe that you have received and you will have it. तो वो रोज इस बात पर मनन करने लगे, So he started to meditate on this daily. वचन पढ़ने लगे. वो कहने लगे जब मैं वचन पढ़ता था मुझे नींद आती थी. He said, when I read the word, I was able to sleep. तो उन्होंने शैतान को बोला, शैतान अगर तू मुझे सुलाएगा तो मैं डबल वचन पढ़ूंगा. So whenever he read the word, he slept. So he told the devil, if you try to make me sleep, I'll read the word double. है ना. मगर ये आपके साथ तो होता नहीं. चलिए कोई नहीं. This doesn't happen तो- to you, so that's okay. और वो कहने लगे वो वचन पढ़ते रहे, वचन And पढ़ते he रहे. said he kept on reading the word. और बार बार इसकी घोषणा करते हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मैं चंगा हो गया, मैं He विश्वास kept करता on saying, I believe चले I'm नहीं healed. थे. I believe I'm healed. हूँ. बिस्तर में थे, चल नहीं सकते थे. He was on his bed and he had not walked. महीनों हो गए. अब क्या हुआ है, For हल्के months. हल्के समझिए, क्योंकि वचन को वो मनन कर रहे हैं, वचन अंदर गया, अब फसल बाहर आने लग गई. Now because the word went in, because he was meditating on it, now the harvest started to come out. जो आप ये कलीसिया देख रहे हो, जो आप यहाँ पे काम देखते हो, ये और कुछ भी नहीं है. ये कमरे में बोया गया बीज है, ये फसल आप सब लोग देख When रहे you हो. see this church, when you see what's happening here, this is nothing but the seed that was sown in the room. वही बीज परमेश्वर ने आपको भी दिया है. The same seed God has given to you. या तो रो लो या तो बोलो. Either you can cry or you can sow. राइट. उसके बाद एक दिन परमेश्वर ने उनसे बात करी और बोला, अगर तू सच में विश्वास करता है कि तू चंगा हो गया तो बिस्तर में क्या, उठ और चल. One day the Lord spoke to him and said, if you really believe you are healed, why are you in your sick bed? Get up and walk. अगर ये वो खुद से करने की कोशिश करते तो कभी नहीं होता. If he did it on his मगर own, क्योंकि वो वचन में बने रहे, वचन, faith comes by hearing and hearing by the word of God. The word in his heart produced the faith to come out of this sickness. विश्वास सुनने और परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है. वो वचन जब उनके अंदर गया, उसने विश्वास को पैदा किया उस बीमारी से बाहर आने के लिए. और वो बताते हैं कि पहला पांव उन्होंने रखा तो उनको ऐसा लगा जैसे लाखों सुइयां उनके पांव में चुभ रही हैं. And he said the first step he took out of his bed, he felt like lakhs of needles were pinching him. Hundreds of thousands of needles were pinching him. और शैतान उन पे हंस रहा है कि तू चल नहीं सकता. And the devil was mocking फिर him. उन्हें saying, "You एक cannot और walk." कदम रखा. Then he took the next step. Always remember this. हमेशा याद रखना, When you stand on the word, जब आप वचन पे खड़े होते हो, you are calling on to the faithfulness of God. आप परमेश्वर की भलाई को पुकारते हो. Because उसकी the विश्वास से integrity of God is backed by his word.
क्योंकि परमेश्वर की खराई, उसकी ईमानदारी, उसका वचन उसके पीछे खड़ा है। When you go to God with His word, when you go to Him and said, Father, your word says this, I stand on this word, I will meditate on this word, I will confess this word, I will declare this word, I will sing this word, I will write this word, I will swim in this word until this word starts to manifest in my life. क्योंकि आप कहोगे प्रभु ये तेरा वचन है, इसमें ऐसा लिखा है, मैं इस पे मनन करूंगा, इसको बोलूंगा, इसके बारे में सोचूंगा, गाऊंगा, जब तक ये मेरी हकीकत ना बन जाए। जब अफ्रीका में ब्लूबॉनिक प्लेग था और सब लोग मर रहे थे, When it was bubonic plague in Africa and people were एक dying, परमेश्वर के दास हैं, उनका अब तो प्रभु के पास है, उनका नाम है जॉन जी लेक। a man of God, John G. Lake, प्लेग ऐसा था कि 24 घंटे से 48 घंटे में अगर किसी को होता था, एक दिन में उस बंदे की मृत्यु हो जाती थी। the plague was such that people were dying of it within 24 to 48 hours. और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वहां टीम्स आई, जिन्होंने पूरा गियर पहना था, वो भी मर रहे थे उसमें, तो सब लोग डरते थे वहां जाने से। ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में इंटरनेट में। And even the people of World Health Organization that were going there, despite all that, they were wearing the और ये protective जो gear, they were व्यक्ति dying. हैं, ये वैसे कुछ प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना, कोई हेलमेट नहीं है, कोई दस्ताने नहीं है, कुछ नहीं है। ये गए और इन्होंने कहा, ये जो एक बंदा जो मरा हुआ है, उसके मुंह का जो झाग था जिसमें वो वायरस था, बोला मेरे हाथ में डाल दो ये, और टेस्ट करो इसको माइक्रोस्कोप के अंदर, जैसे ही ये वायरस मेरे शरीर को टच करेगा, वायरस मर जाएगा। And this man who was serving there, he said, take the foam of a person's mouth that has died of this cancer, of this virus, and put that virus on my hand. The moment it touches my skin, it dies. और जैसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, जैसा वायरस उनके शरीर को छूता, वायरस मर जाता। And they did that experiment. The moment that virus touched his body, the virus would die. तो ये न्यूज़ फैलने लगी, उन्होंने कहा ये आपने कैसे किया? This news spread everywhere, and they said, how have you done this? तो उन्होंने कहा, He the said, law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. उन्होंने कहा मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की आत्मा की व्यवस्था से आजाद कर उन्होंने दिया। इस वचन पर इतना मनन किया, इतना मनन किया, इतना मनन किया कि मृत्यु भी उनको छू नहीं सकी। एक वायरस जो सबको मार रहा है, वो उनके शरीर को छूते ही मर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस वचन को दिन रात मनन किया। He meditated on this word so much that the virus that was killing everybody could not even touch him because he had meditated on the word of God. मैंने आपको क्या बताया था? Moses was not able to enter. Is that clear? मूसा प्रवेश नहीं कर पाया था, मैंने कहा। Moses was not able to enter the promised land. Now Joshua had to come, and Joshua is the picture of Jesus. मूसा प्रवेश नहीं कर पाया था, अब यहोशू को आना था, और यहोशू यीशु की तस्वीर है। Joshua took the people into the promised land. यहोशू लोगों को वायदे के देश में ले गया। Okay? But God gave him a different technique. लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को एक अलग तकनीक दी। Moses had spiritual encounters, but Joshua had the word. मूसा के पास आत्मिक साक्षात्कार थे, लेकिन यहोशू के पास वचन था। Just because you have a spectacular experience does not mean you'll inherit the promise, does not mean you'll possess the promise. But if you have the word of the living God, you will definitely possess the promise. सिर्फ इसलिए कि आपका अलौकिक साक्षात्कार हुआ है, इसका ये अर्थ नहीं कि आप वायदे पर कब्जा करेंगे, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो निश्चय आप वायदे पर कब्जा करने वाले होंगे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु को साक्षात्कार देखा मगर बीमारी में मर गए, मगर कई ऐसे लोग हैं जिनको ना कुछ फील हुआ, ना स्वर्गदूत देखा, ना यीशु मसीह देखा, बस लिखी हुई प्रतिज्ञा में खड़े हो गए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, और उन्होंने लाइलाज बीमारियों को हरा दिया। There were some people who saw Jesus in an encounter, and yet those people died in their sickness. But there were some who did not feel anything, did not see Jesus, nothing. They stood on the promise of God's word, and they destroyed that incurable disease from their life. God didn't give Joshua another encounter. God told him, this book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate in it day and night, so that you may observe to do all that is written in it. For then you will have good success. परमेश्वर ने यहोशू को एक और अलौकिक साक्षात्कार नहीं दिया। उसने कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से उतरने ना पाए, इसी पर रात दिन मनन करते रहना, और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करना, ताकि तू भली सफलता को पाए।
The kingdom people are people of the word. राज्य के लोग वचन के लोग होते हैं. Do you get what I'm saying? समझो जो मैं कह रहा The kingdom people understand the mystery of the kingdom. हूँ. राज्य के लोग राज्य के रहस्य को समझते हैं. यीशु मसीह ने कहा, चेलो, जब उसने दृष्टांत बताया, चेले आए, इसका क्या मतलब है? When Jesus said a parable, the disciples came and said, "What does this mean?" उसने कहा, अरे तुम्हें तो राज्य के भेदों को समझने की समझ दी गई है. He said, "To you it has been given to understand the mysteries of the kingdom." That means the parable of the word is a mystery in the kingdom. इसका मतलब वो जो वचन का दृष्टांत है वो एक रहस्य है राज्य में. Okay? Are you getting what I'm saying? It's a mystery. ये एक रहस्य है. It's not for other people. सबके लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, It's for you, kingdom people. लेकिन आप राज्य के लोगों के लिए और है. जोशुआ ने परमेश्वर की बात को माना. And Joshua obeyed the voice of God. God didn't say, this book of the law shall not depart from your table परमेश्वर ने कहा ये जो व्यवस्था की पुस्तक है तुम्हारे मेज से नहीं उतरनी चाहिए, or from your hand. या तुम्हारे हाथों से नहीं उतरनी चाहिए. My Bible, मेरी बाइबल, the most thickest, the shiniest. सबसे मोटी, सबसे चमकदार बाइबल. हाँ? कई लोग कहते हैं, ये देखो, ये बाइबल लेके नहीं चल रहे हैं. अरे हाथ में बाइबल लेके कुछ नहीं होता, यहाँ दिल के अंदर कितनी बाइबल है वो पता चलेगा. Some people say, "Oh, they are not walking with the Bible." It doesn't matter how much. It's not the physical Bible that you hold in your hand. It's the word that is hidden in your heart that brings the harvest in your life. जो वचन आपके दिल में छुपा है वो फसल लाता है जिंदगी में. So Joshua ने क्या किया? What did Joshua heard Joshua the do? instruction of God. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Joshua started to obey the instruction. He started to meditate the word day and night, day and night, day and night. यहोशू ने परमेश्वर की बात को माना, दिन रात मनन करने लगा उसके वचन पे. कुछ हुआ शारीरिक तरीके से? Did something happen physically? जोशुआ को भी नहीं पता. वचन मनन करते करते उसके अंदर इतना अधिकार आ गया कि उसने सूरज को बोला वहीं खड़ा हो जा, चांद को बोला वहीं खड़ा हो जा, और बाइबल कहती है सूरज और चांद को वो अपनी जुबान से कंट्रोल करने लगा. Even Joshua did not realize, but when he was meditating the word, the faith of God came in him and he commanded the sun and the moon to stay there, and they did. I didn't read it in my Bible that God called Joshua and said, Joshua, I'm giving you a specific gift to control the planets. Oh, it's a special grace. मैंने ये नहीं पढ़ा बाइबल में कि परमेश्वर ने यहोशू को बुला के कहा मैंने तुझे एक खास अनुग्रह दिया कि तू ग्रहों को संभाल सके, उनको चला अगर सके। यहोशू परमेश्वर के वचन को मनन करके ग्रहों को कंट्रोल कर सकता है तो आप कैंसर का ट्यूमर हटा सकते हो, टेढ़ी हड्डी को सीधा कर सकते हो, बहरे कान खुल सकते हैं, अंधी आंखें खुल सकती हैं, बीमारी नाश हो सकती है प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। If Joshua can stop the sun and the moon, then you meditating on the word can get rid of any sickness, any disease from your body, from your life. Amen. Take God's word. परमेश्वर के वचन को Labor in God's word. उसके वचन में मजदूरी Put it in करो, your heart. अपने दिल में भर लो उसको, Because when the time comes, क्योंकि जब समय आता है, when Satan comes against you to steal your life, this word will stand strong and will come out of your mouth like a double-edged sword and will strike the devil and he will run away like a filthy dog from you. जब शैतान आपके विरुद्ध आता है चोरी करने के लिए आपके जीवन से, तब आपके अंदर से वो वचन दो धारी तलवार की तरह आके उसको मार भगाएगा। Amen. If Joshua, a man in an inferior covenant who was not a son of God, if he can control planets, are you telling me that you cannot control your situations through the same word of God? अगर यहोशू जो हमसे नीचे दर्जे की वाचा में था वो ग्रहों को संभाल सकता है, आप मुझे कह रहे हो कि आप जो उससे ऊंचे दर्जे की वाचा में परमेश्वर के पुत्र हो, आप अपनी परिस्थिति नहीं बदल सकते उसके वचन से? आज लोग डिक्लेरेशन के अगेंस्ट हो गए हैं। अरे people have gone against declarations. वचन को डिक्लेयर करना सिखा रहे हैं आपको। We are teaching you to declare the परमेश्वर word. के वचन को हम ये नहीं कह रहे कि आप बोलो मेरे सामने एक चॉकलेट पेस्ट्री आ जाए, We are not ये telling you to डिक्लेयर say- करना सिखा रहे हैं आपको।
We are not या telling you to बोल say रहे random हैं things. कि जो वचन में लिखा है, क्योंकि जो लिखा है वो परमेश्वर की इच्छा है, तो जब आप घोषणा कर रहे हो तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार घोषणा कर रहे हो. We are teaching you when you declare the word of God, the written word of God is the will of God, the desire of God for you. So when you're declaring that written word, you're declaring His desire for you. क्या यहोशू ने कहा, ओ हम परमेश्वर के सामने गिड़ जाते हैं, ओ परमेश्वर चांद को हमारे लिए रोक दे, सूरज को हमारे लिए रोक दे. यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी. Joshua did not say, let us pray and beg before God that He would stop the sun and moon. Jesus said, I have given you power to trample on snakes and scorpions, and nothing by no means harm you. Nothing shall by any means harm you. किसी भी वस्तु से तुम्हारी कोई भी हानि ना होगी. Nothing shall by any means harm किसी भी you. वस्तु से तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी. Nothing shall by any means harm you. किसी भी वस्तु से तुम्हारी कोई भी हानि What are नहीं you होगी. doing? क्या कर रहे हो? I am meditating on the word. मैं वचन पे मनन कर रहा हूँ. Nothing shall by any means shall harm me. कोई भी वस्तु से मुझे कोई भी हानि ना होगी. That's how you meditate. ऐसे आप मनन करते You chew it. हैं. आप उसको You चबाते say हैं. it. उसको You कहते हैं. ponder on it. उस पर मनन You कर सोचते speak हैं. it. You बोलते think हैं. about it. उसके बारे You में sing सोचते it. हैं. उसको You गाते swim in हैं. it. उसमें तैरते हैं. Until word goes in your heart. जब तक वो वचन आपके अंदर ना चला जाए. The word of God has the power to preserve your life from sword, from pestilences, from sicknesses, from all the plagues, from robberies, from accidents, from destructions. परमेश्वर के वचन में ताकत है आपको बचाने की, तलवार से, महामारी से, युद्ध से, रोगों से, दुर्घटनाओं से, हर एक बात से. Satan isn't afraid of a Christian who is full of traditions. He's afraid of a person who is filled with the word of the living God, because the word of God is the sword of the Spirit. एक रीति रिवाजों से भरे हुए ईसाई से शैतान नहीं डरता, लेकिन वो डरता है उस व्यक्ति से जो वचन से भरा हुआ है, जिसके मुंह में परमेश्वर की दोधारी तलवार है. Hallelujah. Hallelujah. तो कलीसिया अपनी तलवार उठाओ और काटो उन बंधनों को जिसने आपको बांधा हुआ इतने सालों से. So church, take up that sword and destroy those bondages that have bound you for years. If you remain silent, you lose by default. अगर आप चुप रहे तो अपने आप हार का सामना करेंगे. क्यों परमेश्वर ने यहोशू को बोला ये पुस्तक तेरे मुख से ना रुकने पाए, मुंह से बोलता रहे? Because that's how you activate the word of God, when you speak it. Why did God tell Joshua that this book should not depart from your mouth? क्योंकि जब आप बोलते हैं तब आप वचन को काम पे लगाते हैं. क्यों आज इतनी शिक्षाएं विरोध में आ रही हैं वचन की घोषणा के? क्योंकि भाई भारत देश बदल रहा है, यीशु के पास आ रहा है. वो चीजें हो रही हैं जो इस देश ने नहीं देखी जब परमेश्वर के संत स्वयं घोषणा करना सीख गए हैं. Why are there teachings against declaring the word of God now? Because God is working in this country. This country is seeing what it has never seen before. The saints of God are declaring. They are learning to declare and get what is for them. शैतान डरा हुआ है. The devil is afraid. इनको बोल दो ये सही शिक्षा नहीं है. Oh, tell them this is not the right teaching. तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये सही शिक्षा नहीं है I want तो to जो ask- हजारों लोग चंगे हुए वो किसने चंगे किए? Then I want to ask, if this is not the right teaching, then thousands of people who have been healed, who healed them? या तो परमेश्वर ने करे या तो शैतान ने करे. Either God healed them or the devil healed them. अगर तुम कहते हो कि शैतान ने करे तो तुम्हारा लेखा परमेश्वर के सामने होगा. If you say the devil healed them, then you have to answer before God one day. Amen. आप हर संडे यहाँ देख रहे हो You see कितने every Sunday. मुस्लिम फैमिली से लोग आ रहे हैं, यीशु उनके सपने में आ रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं, वो औरों को बता रहे हैं. सो जो लोग चंगे हुए, इससे लोग यीशु के पास आए या यीशु से दूर चले गए? You're seeing every Sunday people are coming to Jesus. People from Muslim families, they are coming, they are getting healed. So people, are they coming near Jesus by getting healed, or are they going far away? बाइबल कहती है, कैन यू पुट मार्क 16:20, चेले जहां भी गए मरकुस 16:20. यीशु उनके साथ साथ गया, और जो प्रचार वो करते थे, बोलो जो प्रचार वो करते थे, उसको चिन्ह और चमत्कार से उसने अप्रूव किया.
He confirmed the word with the signs following. उसने चिन्ह चमत्कारों के द्वारा सबूत दिया जो वचन यानी सिखाया गया उसने मोहर लगाई, ये मेरे राज्य का वचन है। मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहता हूं जो इसके विरोध में बोलते हैं, अगर तुम्हारी शिक्षा इतनी अच्छी है तो यीशु मसीह कंफर्म क्यों नहीं करता तुम्हारी प्रीचिंग को साइंस एंड वंडर्स के साथ? I want to ask all those people who preach against this, if your teaching is so good, why does Jesus not confirm what you are saying? पौलुस ने कहा, स्वर्ग का राज्य बातें नहीं मगर सामर्थ है। द किंगडम इज नॉट मेयर टॉकिंग, इट इज द पावर ऑफ गॉड। Amen. सामर्थ है, यानी अगर सामर्थ नहीं प्रकट हो रही तो हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, किंगडम का नहीं। So if power is not manifesting, we are preaching about a religion. We are not preaching about the kingdom. क्योंकि अगर हम सच में वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं जो यीशु ने किया, जो चेलों ने किया, तो यीशु मसीह आज भी उस वचन को कंफर्म कर रहा है, वो काम करके जो उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। If we are preaching the kingdom, that Jesus is still confirming the works through his those signs and wonders by his word, which no one else can do. और मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं ये न्यू एज है, न्यू एज से इत लोगों को चंगा कर। And I know many people say this is new age, they are healing people by new age. न्यू एज यानी शैतानी शिक्षा। मुझे एक न्यू एज का ग्रुप दिखा दो जहां ऐसे चिन्ह और चमत्कार होते हैं, मैं बदल दूंगा अपनी थियोलॉजी को। Show me one new age group where such signs and wonders are happening, I will change my theology. एक न्यू एज ग्रुप जहां ऐसे चंगाई होती है जो यीशु के अलावा कोई नहीं कर सकता। One new age group where such healings are happening which only Jesus can do, no one else can. आप जानते हो फिरौन के जादूगरों ने भी सांप, उसकी उनका लाठी भी सांप बनी, मूसा की लाठी भी सांप बनी। दिख सेम सकता है मगर मूसा के सांप ने फिरौन के जादूगरों के सांपों को निगल गया। द इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द साइंस एंड वंडर्स दैट गॉड डज विल बी 100 times more than what these petty demons are doing. The magicians of Moses, the magicians of Pharaoh also laid their sticks that became snakes, but the snake of Moses ate up all those snakes. They may look similar, these may look similar, लेकिन जो उसका प्रभाव होगा वो कई गुना बड़ा होगा जो परमेश्वर करता है उससे जो ये नकली होगा। और धर्म ने इतना भ्रष्ट कर दिया है लोगों को, And religion वो has कहते हैं corrupted शैतान people. चंगा कर रहा है लोग। अच्छा, तो मतलब अब परमेश्वर बीमार करता है और शैतान लोगों को चंगा करता है। And religion has corrupted people so much, their brains are so corrupted that they say devil is healing and God is making people sick. वाओ, सो रोल चेंज हो गए हैं। So they have changed roles. यीशु मसीह, मेरी बाइबल में लिखा है, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, कभी नहीं बदलता। मेरा यीशु चंगा करने वाला था, मेरा यीशु चंगा करने वाला है और मेरा यीशु हमेशा चंगा करने वाला रहेगा। My Bible says that he is the same yesterday, today and forever. My Jesus was a healer, he is a healer and he will always be a healer. He will never ever change. Amen. खैर कोई नहीं, जो यहाँ चंगाइयाँ होती है ना, वो प्रभु का आंसर है। The healings that takes place here are the answer of God. और ये रुकने वाली नहीं है। And this is not going to stop. Amen. ये अभी तो शुरुआत हुई है। This is just the beginning. अगर अभी प्रॉब्लम हो रही है तो आगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। If you have a problem now, then it's going to be a big problem later. अभी तो शुरू हुई है जर्नी। The journey has just begun. अभी तो पूरा इंडिया घोषणा करना सीखेगा परमेश्वर के वचन की। The entire India will learn to declare the word of God. हाँ, कलीसिया का बच्चे बच्चे के हृदय में और मुंह में परमेश्वर का वचन होगा। The word of God will be in the mouth and heart of every child. Amen. ऐसी कलीसियाएं खड़ी होंगी जहां हर कोई घोषणा करेगा परमेश्वर के वचन की। Such churches will rise up where everybody will declare the word of God. हिंदुस्तान में एक जयवंत कलीसिया खड़ी हो रही है। A victorious church is rising in the nation of India. A victorious church is rising in India. एक जय से भरी कलीसिया भारत देश में खड़ी हो रही है। हालेलुया।
Oh, glory to God. Oh, वो मुंह नहीं बंद कर पाएंगे. प्रभु लाखों लोगों को खड़ा कर देगा जो कहेंगे मैं चंगा हुआ घोषणा से, मैं चंगा हुआ घोषणा से, मैं चंगा हुआ, मैंने वचन की घोषणा करी है. मेरा परिवार, आज कितने लोग आज मौत के मुंह से बाहर आ गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी शुरू. So many people have come out of the mouth of death because they declared God's word. ओ शैतान जला हुआ है. The devil is burning. मगर इसको तो और अच्छे से जलाएंगे हम. But let's roast him. Amen. Hallelujah. So एक सीरीज करेंगे घोषणा करने पे परमेश्वर. We'll do a series on declaration. जब केनेथ हेगिन अंकल उनके ऊपर इतना सताव आने लगा because he was teaching about the confession of the word of God. When such persecution started to come to Kenneth Hagin because he was teaching the declaration of the word. So वो प्रभु के पास कहने लगे, उन्होंने कहा प्रभु मैं ना अब तेरे वचन का अंगीकार करने की शिक्षा नहीं दूंगा आज के बाद क्योंकि बहुत सताव आ रहा है. He said to the Lord, Lord, I'm not going to teach about declaring your word because I'm facing so much persecution. Jesus said, I want you to double it. यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तुम दुगना कर दो अब. Double it. दुगना कर दो. It's time to double your declarations. समय है कि अपने अंगीकारों को दुगना कर दो. The confessions of the word of God. वचन के अंगीकार करना दुगना कर दो. Hallelujah. एक जयवंत कलीसिया खड़ी हो रही है यीशु के नाम में. A victorious church is rising in Jesus' name. Hallelujah. Amen. So समय है आज हम डिक्लेयर करेंगे परमेश्वर के वचन को. So it's time we will declare the word of the Lord. अपना वचन नहीं, not our word, अपनी मर्जी नहीं, not our will, जो प्रतिज्ञाएं हमारे पिता ने हमें दी, but the promises that our Father has given to हम us. अपनी मर्जी नहीं चला रहे, We are not doing our own will here. हम उसकी मर्जी के अनुसार अंगीकार कर रहे हैं. We are confessing according to His will. प्रतिज्ञा पहले उसने करी हमसे. First, He gave the promise to us. हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे. We are not creating anything. हम नहीं कह रहे हम क्रिएट करते हैं चीजें. We are not saying हम कहते हैं वचन क्रिएट करता है, हम वचन को अपने मुंह में डाल रहे हैं. We are saying the word creates, we are putting the word in our mouth. Amen. Amen. करता है नहीं करता. आपके सामने आपने देखा बॉडी ऑर्गन्स क्रिएट होते हुए. Have you seen these body organs being ये created? परमेश्वर ही कर सकता है. Only God can do it. तैयार हो जाओ. Be ready. ओ हालेलुया. एक मूवमेंट हो रहा है इस देश में. अब मूवमेंट is मसीह starting. लोग परमेश्वर के वचन की घोषणा करना सीख गए हैं. वो सीख गए हैं कि वो बेटे और बेटियां हैं, उन्हें नौकरों की तरह नहीं रहना. वो बेटे और बेटियों की तरह हियाव से उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं. Believers are learning to make declarations. They understand they can go boldly before the Father. Amen. इसलिए आपको वचन लेना और उस पर मनन करना है. So you have to take the word and meditate on it day and night. यहोशू ये पुस्तक तेरे मुख से, this book shall not depart from your mouth. Joshua, ये किताब तेरे मुंह से. अरे परमेश्वर ये क्या आप गलत डिक्लेरेशन सिखा रहे हो जोशुआ को? Oh God, why are you teaching wrong declarations to Joshua? Don't you know it's a Eastern New Age teaching? God. प्रभु आपको पता नहीं है न्यू एज टीचिंग है ये. Hallelujah. Natural man does not receive the things of the spirit, for it is foolishness unto him. शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए वो मूर्खता है. So सुसमाचार बताने की जगह वो किससे लड़ें? जो मसीह लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें. चलो इनसे लड़ाई करते हैं. So instead of teaching the gospel, they are fighting with whom? The believers that pray in tongues. Let's fight them. Has God called us for this? क्या प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया? Or has he called us? Go, preach the gospel, heal the sick, cast out demons. Freely you have received, freely give. या उसने हमसे कहा जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो, आजादी से मिला है तुम्हें, आजादी से दो. Amen. Hallelujah. आइए हम सब खड़े हो जाएं. Let us all stand in our place. और पवित्र आत्मा आपके मन में डालेगा जो प्रतिज्ञा वचन से परमेश्वर डालता है. अभी हम साथ मिलकर उसकी घोषणा करेंगे. And the Holy Spirit will put in your heart the promise that God has given in His word. We will declare them together. Open your mouth and declare the word of God. अपना मुंह खोल के वचन की घोषणा करना.
Some people say they are taking people to hell because we are teaching people to put God's word in your mouth. Wow, that's a new teaching. कुछ लोग कहते हैं ये लोगों को नरक ले जा रहे हैं क्योंकि ये सिखा रहे हैं परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में डालना. Because we are teaching people to love the word, to meditate the word, to fill God's word in their heart. So we are taking people to hell. क्योंकि हम लोगों को सिखा रहे हैं परमेश्वर के वचन से प्यार करना, उसको अपने मुंह में भरना, उसको अंगीकार करना, तो हम लोगों को नरक लेके जा रहे हैं. Wow. वाह. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. तैयार हैं आप? मैं जो आज जीवित हूं इस वचन की घोषणा करके जीवित हूं. कितने लोग इस कलीसिया में आज जो जीवित हैं इस वचन की घोषणा करके जीवित हैं. I am alive by declaring this word. So many people in this church are alive by the declaration of this word. I have put my words in your mouth. मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं. Can you put that scripture? I have put my words in your mouth. मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं. And I have covered you with the shadow of my hand. और तुझे अपने हाथों की छाया में ढांप दिया है. So that I may plant the heavens. ताकि मैं स्वर्गों को रोप दूं. I have put my words in your mouth. मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले. God wants to put his word in your mouth. परमेश्वर चाहता है अपने वचन को आपके मुंह में भर देना. Hallelujah.